को लेकर हर किसी को इस बात का इंतजार है कि ये मालूम हो पाए कि आखिर किन वजहों से पायलट को मिड डे मैसेज करना पड़ा था। ये क्यों कहना पड़ा था कि बस ये आखिरी वक्त है, वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद में। आखिर प्लेन ऊपर क्यों नहीं उड़ पा रहा था? बहरहाल 3 महीने के अंदर इन सारे सवालों के जवाब मिल जाने की उम्मीद है, क्योंकि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स हादसे के हर राज को खोल देगा, सामने रख देगा। AAIB के अलावा जांच में अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी शामिल हैं। दर्दनाक विमान हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान पहली बार हादसे से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारी साझा की गई। मंत्रालय ने बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के महज 650 फीट तक ही ऊपर जा सकी। इसके बाद अचानक से ऊंचाई में गिरावट दर्ज की गई। दोपहर 1:39 पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिड डे कॉल किया था। 1 मिनट से भी कम समय में यह विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर स्थित मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर जा गिरा। हादसे को लेकर अब तक ये स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है और अब जांच का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें टाइम लगेगा कि आखिर वो तकनीकी खामी क्या थी जिसके चलते 650 फीट से ऊपर प्लेन जा ही नहीं पाया, और क्यों पायलट को मिड डे कॉल करनी पड़ी। मिड डे कॉल का मतलब है विपदा, परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा खतरा। इन सब के बीच ही बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। विमान हादसे पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। कमेटी की अगुवाई गृह सचिव करेंगे। कमेटी में केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। 3 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हादसे की रोकथाम के उपाय भी सुझाए जाएंगे। एक बड़ी खबर आप जानिए, 3 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हादसे की रोकथाम के उपाय भी सुझाए जाएंगे। ये हमने आपको पहले बताया था कि 15 जून से अब तो बोइंग 787 विमानों को अलग अलग सेफ्टी मेजर से गुजरना होगा और जांच उनकी होगी हर उड़ान से पहले। हालांकि ये मेंटेनेंस होता है, अभी भी पहले पूरा जांचा परखा जाता है और जो मेंटेनेंस टीम काम करती है वो पूरा मेंटेनेंस का काम होता है। उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल मिलता है किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए। लेकिन यहाँ ये जो इतना बड़ा हादसा जिसमें अब तक 270 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 3 महीने में अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये बताएगी कि किस वजह से ये हादसा हुआ और हादसे की रोकथाम के लिए आगे क्या होना चाहिए। विमान हादसे पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी की अगुवाई गृह सचिव करेंगे। केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को इस कमेटी में हिस्सा बनाया गया है, शामिल किया गया है। हादसे की रोकथाम के जो उपाय हैं वो भी सुझाने जरूरी हैं ताकि इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो। कमेटी की अगुवाई गृह सचिव करने वाले हैं। देगी हर तरीके से, और भले ये स्पेस की हो या लैंडिंग की हो या और कुछ हो, और उसी तरीके से जो हमारी ग्राउंड एजेंसीज होती हैं, मेडिकल और सारी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। तो ये मेडे कॉल का मेन पर्पस होता है। लेकिन आजकल इतिहास गवाह है सर, आज तक मेडे कॉल के बाद कोई एयरक्राफ्ट सुरक्षित नहीं सर, हमारे यहाँ इंडिया में तो इस तरह के ज़्यादा इंसिडेंट नहीं हुए, पर हम लोग सारे वर्ल्ड वाइड डेटा मॉनिटर करते हैं। मेडे कॉल अक्सर दी जाती हैं, और US और यूरोप में जहाँ पे जनरल एविएशन बहुत बड़ा है, अक्सर मेडे कॉल्स होती हैं, वहाँ प्रायोरिटी दी जाती है और बाकायदा एयरक्राफ्ट को प्रॉपर्ली लैंड कराया जाता है। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। सर, कॉकपिट में आप किस तरह से समझाना चाहेंगे कि आखिर इमरजेंसी अगर जब आती है तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे पता लगता है? जी, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारा बीच में जो ये 2 स्क्रीन नज़र आ रही हैं, ये सिस्टम्स डिस्प्ले स्क्रीन है, और ये हमारे इंजन पैरामीटर्स हैं, और ये अगर आप स्विचेस देख रहे हो तो ये सारे के सारे सिस्टम के स्विचेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लीड पेज दबाते हैं तो ये हमारा ये ब्लीड का सिस्टम आ जाता है। इंजन का पेज दबाएंगे तो ये हमारे इंजन पैरामीटर्स आ जाते हैं, और ये हमारा ECAM वार्निंग होता है। अगर देख रहे हैं तो अभी सब ग्रीन में है, तो ये हमारे ये बता रहा है कि टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट के सिस्टम, एयरक्राफ्ट में 200 से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं एयरक्राफ्ट की, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पे वो चेंज हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारा पार्किंग ब्रेक ऑन है, और अगर मैं इसको पावर ऐड कर देता हूँ टेक ऑफ के लिए, तो आप ये देखेंगे कि ये इमीडिएटली वार्निंग वहाँ पे आ गया, यहाँ पे वार्निंग आ गया। ये इस तरीके से एयरक्राफ्ट वार्निंग दे देता है। तो हम कोई
गलती अगर हमसे हो भी जाए तो आपके सिस्टम आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ है कि जब पायलट ने, हमारा एक डिसीजन स्पीड होता है जो कि बाहर के टेम्परेचर, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, काफ़ी सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। उसके पहले अगर हमारे पास कोई भी गलती आती है, वार्निंग आती है, तो पायलट का काम होता है उस टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देना। इस पर्टिकुलर केस में एयरक्राफ्ट अपनी डिसीजन स्पीड तक पहुंचा है और फिर उसने टेक ऑफ इनिशिएट किया है। दैट मीन्स वहां तक उसको कोई वार्निंग नहीं आई है। जब उसने टेक ऑफ इनिशिएट कर दिया है उसके बाद वो कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, और एकदम बहुत कम हाइट पे हुआ है। मुश्किल से 57 सेकंड की टोटल फ्लाइट थी। 26 सेकंड बाद वो एयरक्राफ्ट स्टॉल हो चुका था, तो पायलट के पास कोई चारा ही नहीं बचा था। सामने जो भी बिल्डिंग पे थी उस पे जाके क्रैश हो गया वो। मंत्री जी का बयान क्या बोल दिया आपने? कौन होगा? Boeing aircraft have been crashed. So what do you have to say on this? First of all, I would like to say it was a very, very tragic accident which occurred, and it will be marked as a black day in Indian aviation history. Not just Indian aviation industry, but the entire world aviation industry. So क्या संभावनाएं हैं जिसकी वजह से हादसा हुआ, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के जरिए अभी अनुमान ही लगाया जा